दोनों फिल्मों के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे बात क्या है दोस्तों, कुली सिर्फ कुली जो ऑफिशियल 4 दिन में 404 करोड़ का ग्रॉस आने के बाद ये ऑफिशियली कम से कम सेमी हिट के लिए अब सेफ हो चुकी है। पर जिस तरीके से 4 दिन में 404 आया है इसका, हो सकता है कि 600 करोड़ प्लस जाए और हिट या सुपर हिट वर्डिक भी मिल जाए। लेकिन कम से कम वाला जो वर्डिक था ना, टेंशन वाला कि भाई आगे क्या होगा, वो सेफ हो चुका है सेमी हिट का। अब ये फ्लॉप नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। अब आते हैं वॉर का। देखो वॉर का सिंपल सा बात है, वॉर को कम से कम 450 करोड़ तो ग्रॉस करना पड़ेगा, कम से कम एवरेज के लिए। सेमी हिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, एवरेज के लिए। जी हाँ, 450 करोड़ प्लस अगर जाती है तो डेफिनेटली सेमी हिट इज ऑन। अब 300 करोड़ का पोस्टर आने के बाद जो ऋतिक फैंस है थोड़े बहुत तो होपफुल हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो देयर आर मेनी जो फैंस है, वो तो भाई फैंस छोड़ो, जो हेटर्स है या फिर ये कुछ यूट्यूबर्स, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया फ्लॉप हुई वॉर 2। लेकिन देखो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट तो बॉक्स ऑफिस इंडिया देने वाला है। हाँ मुश्किल में बहुत है वॉर 2, क्योंकि जो नेट कलेक्शन है ना, इवन ओवरसीज का जो कलेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंट किया है फिल्म को। और तेलुगु में भाई पहले 2-3 दिन थोड़ी बहुत चली, बाद में डायरेक्ट उतर गई भाई। इस टाइप का मतलब धोखा हो गया भाई, इस टाइप का हो गया। जूनियर एनटीआर के जो फैंस है, बस एक दिन चली वहाँ पे अच्छी, दूसरा 2 दिन पकड़ के चलो अच्छी खासी चली, बाद में डायरेक्ट उन लोगों ने देखना बंद कर दिया, क्या किया पता नहीं। पूरी की पूरी फिल्म हिंदी बेल्ट पे अब डिपेंड है, उसका थोड़ा लॉस हुआ है। आज बात करते हैं, 99 रुपीज़ का टिकट था, 8.25 करोड़ का कलेक्शन वॉर 2 का है। और आज कुली का कलेक्शन 8.1 करोड़ से लेके 8.12 करोड़ का है, यानी कि 12-13 लाख कुली पीछे है आज। पर यहाँ पे एक बात है जो कि मैं पहले ही बोल दूँ, कल जो 12 करोड़ का कलेक्शन कुली ने किया था नेट में, और वॉर ने कल खाली 8-8.5 करोड़ का किया था, वो थोड़ा बेटर होना चाहिए था। वॉर का डबल डिजिट कल आना चाहिए था, मज़ा आ जाता थोड़ा सा। पर चलो जो भी है, आज ठीक ठाक दिखा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वॉर इज़ नॉट सेफ येट यार, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, वॉर 2 अभी तक सेफ है ही नहीं कोई भी एंगल से। एक बार ये अगर 400 करोड़ प्लस पोस्टर आ जाता है ना, कुली का तो भाई अगले 4 दिन के अंदर अंदर 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का पोस्टर आ जाएगा। उसके बाद तो भाई मतलब ऑलरेडी सेफ है ये फिल्म। उसके बाद तो रोने वाला कुछ बचा ही नहीं होगा, ये जो रोने वाले लोग हैं उनका, ये सिंपल बात है। वो तो भाई कंफर्म आ रहा है, यू नेवर नो, 600 करोड़ भी आगे चल के जा सकती है। जो फिल्म 4 दिन में 400 मारा है, 600 क्यों नहीं होगा, होने को तो हो भी सकता है ग्रॉस में। और 620 करोड़ इसका क्लीन हिट वर्डिक्ट आने वाला है। वॉर 2 के क्लीन हिट वर्डिक्ट के लिए 680 करोड़ ग्रॉस चाहिए, जो बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है। क्योंकि जो हाल है, अब आप ये बोलोगे भाई 5 दिन में 300 आया है, भाई 300 आया है, 380 चाहिए, बहुत है। अगर और 100-150 भी आ जाए तो ये एवरेज के लिए, वर्डिक्ट के लिए सेफ हो जाएगी, कम से कम फ्लॉप नहीं होगी, ये बात है। अब आई होप कि आप लोग सपोर्ट करें फिल्म को। बाकी देखो भाई, अगले वीक में, सच बोल रहा हूँ मैं, कम से कम वॉर 2 के शोज़ कम होने वाले हैं। क्योंकि अगर आज मैं फ्राइडे या थर्सडे की कंपैरिजन करूँ ना, आज की तुलना में आज बहुत कम शोज़ दिखे कुछ जगह पे भाई। हमारे यहाँ पे भी मतलब मैं शॉक्ड हूँ, कुछ शोज़ ऑफिशियली निकाल दिए गए। और ये मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं होगा मुझ पे, आप जाके बुक माई शो पे देख लेना। देर आर मेनी शोज जो निकाल दिए गए हैं वॉर 2 के हिंदी बेल्ट में, जो बहुत शॉकिंग। और तेलुगु में बात ही मत करो भाई, तेलुगु में ऐसा लग रहा है इतना बुरा धोखा दे दिया इन लोगों ने कि डायरेक्ट ऑडियंस ना के बराबर, पूरा ना के बराबर ना मत समझना। पर एनटीआर के फैंस से जो उम्मीद थी वो सिर्फ 1-2 दिन ही रही है, उसके बाद से तो भाई भगवान भरोसे चल रहा है ये सब। तो आप जो बोल रहे हो ना कि इतना स्ट्रगल इसके लिए क्यों है, इसके लिए इतना स्ट्रगल ये है कि वॉर के जो मेकर्स है उन्होंने थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आके जूनियर एनटीआर के लिए तेलुगु में बहुत शोज़ ले लिए पागल जैसे, मतलब वहाँ पे भी ले लिए। इन्होंने सोचा था तेलुगु में भाई कम से कम 150 करोड़ आ जाएगा अकेले तेलुगु में, इनका प्लानिंग था 1000 करोड़ जाएगी ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। भाई देखो, स्टोरी बेटर होती तो जा भी सकती थी, कम से कम 1000 तो नहीं कहूँगा मैं, 700-800 वर्ल्ड वाइड जाने का तो फुल चांस था। तो अब नहीं हुआ, लोगों को नहीं आई पसंद, पर फिर भी एक मौका है। देखो 400 ग्रॉस हो गया ना तो फ्लॉप का वर्डिक्ट नहीं आएगा, ये मैं भी बोलता हूँ, वो भी सेफ हो जाएगी। पहले सेफ तो होने दो। पर अब आते हैं वर्ल्ड वाइड कितना हुआ होगा। देखो अभी कुली का 440 से 445 करोड़ होगा,
440 से लेकर 445 या 450 करोड़ का ग्रॉस, इट्स क्लीन सेफ। और अगर वॉर 2 की बात करूँ, देखो 300 करोड़ का आया था ग्रॉस, आज 8 करोड़ नेट में आया है। 12-13 पकड़ो एक्स्ट्रा, 312 से 313, 312 से लेके 313 करोड़ का ग्रॉस इस फिल्म ने 6 दिन में किया। हालांकि कोहली ने 6 डेज में 445 से लेके 450 करोड़ का ग्रॉस किया है। अब समझ में आया ओवरसीज़ का कितना ताकत होता है। अब वॉर वालों को भी शायद समझ में आया होगा कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जब ओवरसीज़ का कलेक्शन। पर इसमें एक्चुअली ऋतिक और वाईआरएफ वालों की गलती नहीं है। अगर ये ओवरसीज़ में जो 4 लोगों का स्टारडम ज़बरदस्त चलता है भारत से, वो एक एसआर के, एक रजनीकांत सर है, एक है भाई प्रभास मानो ना मानो, और एक है भाई थालापति विजय। ये भाई है, ये 4 लोगों का ओवरसीज़ का कलेक्शन आप 10-12 दिन पहले भी ओवरसीज़ ओपन कर लो ना तो भी कलेक्शन आएगा भाई। ये फैक्ट है, क्योंकि मुझे आज भी याद है एसआर की जीरो अच्छी नहीं चली थी भारत में, ओवरसीज़ में ज़बरदस्त चली थी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जीरो को ओवरसीज़ में भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो शाहरुख का भी रियल स्टारडम है भाई ओवरसीज़ का। नहीं, भारत में भी है नो डाउट, पर ओवरसीज़ का कुछ ही लोगों का है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एनटीआर के लिए इन लोगों ने थोड़ा सा जो दिमाग लगाया था वॉर वालों ने, कि थोड़ा सा जल्दी ओपन किया था तेलुगु का, वो उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं आया था कलेक्शन। माने ना माने, एनटीआर फैंस को बुरा लग सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन वॉर वालों की जो थी, पर जो सेकेंड डे था ना वॉर का 15 अगस्त वाला, वो अच्छा कलेक्शन आया। लेकिन पहला और तीसरा दिन इतना डुबा दिया इस फिल्म को, इनफैक्ट चौथा भी दिन हिंदी में। तो ये फिल्म ना इसीलिए एवरेज के लिए स्ट्रगल कर रही है। वरना सच बोलूँ तो इसका एवरेज वर्डिक्ट के लिए अभी तक ये फिल्म 400 प्लस जानी चाहिए थी, भरे ही बैड रिव्यूज़ के साथ ही, लेकिन जानी चाहिए थी। अभी जो स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ये जाएगी 400 450 शायद जा भी सकती है नो डाउट, पर एवरेज के लिए ही हमें अब सोचना पड़ेगा इसका। और कूली वालों को एक बोल सकता हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया का क्लीन हिट वर्डिक्ट अभी भी मौका है भाई, क्योंकि 600 करोड़ ये मुझे जो फिल्म 400 अभी 450 करोड़ अगर 6 दिन में जा रही है, ऑलमोस्ट 440 से 450, भाई 500 की नहीं भाई 600 की उम्मीद रखो आप। क्लीन हिट का चांसेस इसको ज़्यादा मिल रहा है, निगेटिव रिव्यूज़ के साथ भी। ये है भाई रजनीकांत फैंस, क्योंकि उनको पता है कि रिव्यूअर्स कुछ भी बोल सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क दिखा, क्योंकि ऋतिक के फैंस ने भाई रिव्यूअर्स पे सपोर्ट किया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आई एग्री कि कूली की स्टोरी भाई कम से कम बांधे रखती है, वॉर की उतना नहीं लगी, मैं भी मानता हूँ। लेकिन फैंस को क्या लेना देना था भाई, बांधे रखे या ना रखे। आपको अपने फिल्म के हीरो को सपोर्ट करना था, वो 2 साल बाद एक बार आया है। देखते हैं आगे क्या होगा। 400 450 करोड़ ग्रॉस तो इसको करना पड़ेगा, कम से कम 450 का ग्रॉस क्लीन एवरेज के लिए कम से कम भाई। देखते हैं। शेयर दिस वीडियो, बॉक्स ऑफिस इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं आपको। टेक केयर, शेयर करना।